बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारा मॉड्यूल 8 का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हमने बात करनी है प्रॉफिट मार्जिन सेट करने की। और हम देखेंगे कि गूगल शीट के अंदर किस तरह हम फार्मूला लगा के हम पूरी शीट के अंदर मार्जिन सेट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी फ़ीस क्या होती है, हमें क्या मार्जिन रख के फ़ीस का फिर आगे अपना प्रॉफिट सेट करना है, एटसेट्रा। जो भी चीज़ें हमने करनी है वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इन तमाम बातों से मुतल्लिक़ हम डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉफिट मार्जिन बाज़ को ज़्यादा सेट कर लेते हैं, बाज़ को कम सेट कर लेते हैं। जब कम सेट करते हैं तो वो लॉस की तरफ काम चला जाता है, ज़्यादा सेट करते हैं तो क्लाइंट नहीं मिलता। लिहाजा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज के लेक्चर में आपको बताई जाएंगी, लिहाजा इनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और उसको प्रैक्टिकली फिर आगे अप्लाई भी कीजिएगा। अच्छा जी, पहला सवाल, जो सबसे पहला सवाल ये है कि हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहिए। तो ये बात याद रखिएगा कि जब हम काम का आगाज़ करते हैं तो मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि आपने अगर प्रॉफिट मार्जिन $5 का भी रखा हुआ है ना, तो दैट्स इनफ। आप $10 का मार्जिन रख के क्लाइंट को अगर $5 का डिस्काउंट दे के आप पहले ऑर्डर में $5 भी कमा लेंगे तो ये आपकी कामयाबी है। तो स्टार्टिंग में जब आपने काम का आगाज़ करना है तो डेफिनेटली आपका जो मेन मकसद है वो पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। आपका मेन मकसद होना चाहिए कि मैंने क्लाइंट को मैच्योर करना है, मैंने उससे ऑर्डर मैच्योर करना है, ऑर्डर मैंने पकड़ना है उससे। तो जब ऑर्डर एक दफ़ा आपका हो जाएगा, क्लाइंट एक आधा ऑर्डर आपको दे देगा, उसके बाद फिर हम आगे प्रॉफिट की तरफ आ जाएंगे, फिर हम उस लिहाज से फिर मार्जिन ऐड कर लिया करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में मोटिवेशन के लिए और काम को आगे अच्छा चलाने के लिए आपको पहले ऑर्डर का मिलना इंपॉर्टेंट है। लिहाजा स्टार्टिंग में हम कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम रखेंगे। अच्छा, मैं प्रॉफिट मार्जिन कम की बात करता हूँ तो फिर ये एक स्टैंडर्ड मार्जिन नहीं होगा, बल्कि ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करेगा। जिस तरह हम जब बात करते हैं फाइवर की, तो फाइवर पे 20% फ़ीस है। 20% फ़ीस जो है वो फाइवर को पे करनी पड़ती है। फ़र्ज़ करें हमें $100 का ऑर्डर मिला है, तो दैट मीन्स $20 सीधे सीधे फाइवर को चलेंगे हैं। अब जो $80 है उसमें से हमने वेंडर को भी पे करना है और अपना प्रॉफिट भी रखना है। जब अपवर्क की बात की जाएगी वहाँ पे 10% प्रॉफिट मार्जिन है। जब बात की जाएगी पीपल पर आवर की, तो वहाँ प्रॉफिट मार्जिन ऑर्डर की वैल्यू के साथ साथ चेंज हो रहा होता है। अगर छोटा ऑर्डर है तो 20%, अगर उससे बड़ा ऑर्डर है तो 15%, ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है तो 10%। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी परसेंटेज कम हो रही होती है। तो लिहाजा हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आई कॉपीफाई, एड से, गेस्ट पोस्ट नाउ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं। तो आप एक लिस्ट चैट जीपीटी से ले सकते हैं, आप उससे पूछ लें कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, या तो उस प्लेटफॉर्म पे जाके पहले चेक कर लें कि इस प्लेटफॉर्म की जो फीस है वो कितनी है, या फिर यह है कि एक लिस्ट आप चैट जीपीटी से पहले क्रिएट करवा लें और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्लेटफॉर्म पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। लिहाजा हमने जब भी अपनी शीट बनानी है, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए हमने काम करना है, वो काम क्या करना है कि सबसे पहले हमने एक यहाँ पे चीज़ करनी है कि फ़र्ज़ करें आपके पास ये शीट नज़र आ रही है, इसके अंदर कुछ वेबसाइट्स हैं, उनका डीआर है, ट्रैफिक कंट्री है, लैंग्वेज है, निशी है, इसके अलावा टर्न अराउंड टाइम है, इसके अलावा प्राइस मेंशन है। आपने फ़र्ज़ करें ये जो शीट है आपने ओपनली आपने फेसबुक पे, लिंक्डइन पे ये सेंड करनी है और पैसे आपने रिसीव करने हैं थ्रू पेपाल या थ्रू पेनियर। तो ये बात क्या रखिएगा कि जब आपने पेमेंट पेपाल से या पेनियर से रिसीव करनी होती है तो तब भी आपने कुछ ना कुछ फ़ीस का मार्जिन रखना होता है, क्योंकि पेपाल जो है वो तकरीबन कुछ 6 से 7% फ़ीस आपकी कटती है पेपाल के ऊपर भी। अगर $100 का ऑर्डर, $100 आपको क्लाइंट ने सेंड किए हैं, तो आपको जब रिसीव होंगे तो वो 93 होंगे, 94 होंगे या 92 होंगे। तो लिहाजा वो मार्जिन हमें रखना पड़ेगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि पेपाल, पेनियर वगैरह के लिए आपने कम से कम 10% का ज़हन में अपने रखना है कि 10% फ़ीस आपकी कट सकती है, क्योंकि जब पैसे आपको पेनियर में आएंगे और फीस भी कुछ अगर कटती है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको विड्रॉ भी करना है, तो कुछ आपको डॉलर रेट कम पड़ेगा। तो लिहाजा ओवरऑल कुछ ना कुछ आपकी ये चीज़ें कट रही होती हैं। तो हमने काम करना है कि सबसे पहले तो हमने एक काम ये करना है कि ये जो प्राइसेस आपकी होंगी इसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ मुझे $5 का प्रॉफिट चाहिए। मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ इक्वल्स का साइन लगाऊंगा और इस $10 वाले सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिर प्लस का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं 5 ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास जब इस पर एंटर करूंगा, अब ये मुझसे खुद पूछेगा कि क्या ये प्राइसेस, ये फार्मूला सारे कॉलम पे आपने अप्लाई करना है। हम करेंगे यस, ओके। उसने सारी प्राइसेस यहाँ पे ऐड कर दी हैं, हर प्राइस के अंदर उसने $5 ऐड कर दिया। अच्छा, अब देखें मसला कहाँ पे, मसला यहाँ पे ये है कि $70 है, तो इसमें अगर फ़र्ज़ करें 10% फ़ीस है किसी प्लेटफॉर्म की, तो ये तो $7 कट जाएंगे। जब 70 में से $7 कटेंगे तो इसका मतलब है कि हमें वो कितने मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे $63, और हमने वेंडर को कितने पे करने हैं, 65। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, हमें $2 का लॉस हो गया। तो लिहाजा हमने सबसे पहले काम किया, अपना प्रॉफिट सेट किया। बात यहाँ रुकेगी नहीं, हमने उसके बाद
जिस प्लेटफॉर्म पे ये शीट शेयर करनी है हमने उसका मार्जिन ऐड करना है। अगर पेनियर है, पेपल है, तो वहाँ पे सिंपल आप 10% ऐड कर ले। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इक्वल्स का साइन लगाऊंगा और साइन लगाने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा, मैं अब इसको सिलेक्ट करूँगा जिसमें प्रॉफिट ऐड हो चुका था 15 को, और प्लस मैं यहाँ पे करूँगा, मैं प्लस यहाँ पे करूँगा क्या 10%। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये GBB कोर्स हमारा इदारे में पेड भी दस्तियाब है, जहां पे आप हमारी ऐसी टीम जो इसी कोर्स से पैसे कमाती है उनकी एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकेंगे बिलमुशाफा या फिर ऑनलाइन जूम पे। आप चाहें तो हमारे इदारे में लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन में आके ये कोर्स कीजिए, या चाहें अपने घर से बैठे जूम पे ये कोर्स करें। अगर ये कोर्स आप करना चाहें तो फिर आप हमारे इदारे का ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कीजिएगा, और ये हमारे इदारे का एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसकी बाकी चीज़ें हैं, ताकि आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकें। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको मैसेज पे रिप्लाई करके गाइड कर देगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के लेक्चर। इसको इक्वल का साइन लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस मैं करूँगा यहाँ पे 10% से मुराद है 0.1, तो 0.1 इंटू 7 यहाँ पे स्टार का सिंबल लगाएंगे और दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि इस प्राइस के अंदर इसी का 10% मजीद ऐड कर दो। जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्या सब पे अप्लाई करना, उसने अप्लाई कर दिया, इसको प्राइस को $17 कर दिया। अब $17 का मतलब ये है कि आपकी जो प्राइस है वो $17 है। इसके बाद जब ये अमाउंट आपको पेपल पे आएगी, अगर 10% इसका कट जाता है तो $1.7 कटेंगे। $1.7 कटने के बाद आपको जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आएगी आपको $15.3। $15.3 में से 10 आपने वेंडर को पे करने हैं, तो आपको कम से कम फिर भी $5 यहाँ पे बच जाएंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैंने फाइवर पे ये शीट शेयर करनी है, अब ज़रा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फाइवर वाली, कि फाइवर पे नॉर्मली क्या होता है, फाइवर पे नॉर्मली जो फीस है वो 20% है, लेकिन हमने जब थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है ना तो हमने उसको मार्जिन थोड़ा बढ़ाना होता है। अब यहाँ पे फाइवर का फार्मूला ये है, अगर आप चाहते हैं एग्जैक्टली आपको फाइवर की फ़ीस कटने के बाद $15 ही मिले, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने प्लस का सिंबल लगाना है और साथ आपने 0.2 की जगह 20% की जगह 0.25 करना है। आपने इसके अंदर 25% ऐड करना है। जब 25% आप ऐड करेंगे तो फिर आपको कम से कम $5 का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर 20% ऐड किया तो आपको कम से कम $5 का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो थोड़ा सा कम मिलेगा आपको। तो लिहाजा फाइवर का तरीकाकार ये है कि जब फाइवर पे आपने शीट शेयर करनी है तो आपने उसके अंदर कम से कम 25% आपने ऐड करना है। मैं क्या करेंगे, पहले वेंडर रेट के अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करें, उसके बाद जो प्राइस बनेगी उसके अंदर फिर आगे 25% ऐड करें। तो यहाँ मैं स्टार लगाऊंगा और स्टार लगा के मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूंगा और जब मैं एंटर दबाऊंगा तो उसने मुझे प्राइस सेट कर दी है। इसका मतलब क्या है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा आप। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें ये $20 प्राइस है, इसको राउंड ऑफ करना है। अगर ये $20 प्राइस है, इसका मतलब क्या है कि 20% निकाल लें, इसका फाइवर का 20% शेयर निकाल दें, तो जब अगर 19 में से भी अगर आप 4 निकालते हैं तो बाकी बचते हैं 15। 19 में से फाइवर की फ़ीस निकाल दी $4, बाकी बचे 15 में से वेंडर की फ़ीस निकाली $10, तो प्रॉफिट कितना बचा हमें, $5। और यही हम चाह रहे थे कि हमें एग्जैक्ट $5 प्रॉफिट कम से कम हमें मिल जाए। तो फाइवर के लिए रूल ये है कि आपने मैं फिर से बताता चलूँ आपको कि आपने जो वेंडर प्राइस है उसके अंदर आपने ऐड करना है, पहले प्रॉफिट मार्जिन अपना ऐड करना है $5, $10, $20, $50, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, फिर उसके अंदर आपने 25% ऐड करना है। अगर ये शीट आपने अपवर्क पे शेयर करनी है तो कम से कम 15% ऐड कीजिएगा। अगर आपने iCopify गेस्ट पोस्ट नाउ पे सेंड करनी है, ये डाटा ये साइटें ऐड करनी है, तो आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके कम से कम 10% उसमें मजीद ऐड करना है। तो इस तरीके से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपको लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह। और अगर आपने डायरेक्टली किसी प्लेटफॉर्म पे किसी क्लाइंट को डाटा शेयर करना है तो फिर भी कम से कम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद कम से कम 10% मजीद ऐड कीजिएगा। इस तरीके से, इस पैटर्न से इंशाल्लाह आपका जो लॉस है वो नहीं होगा और आपको जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको देख के अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करेंगे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए एक ही दफ़ा आप डिफरेंट शीट्स बना लें ताकि आपको बार बार शीट सेट ना करनी पड़े। फाइवर के लिए अलग शीट बना लें, अपवर्क के लिए अलग शीट बना लें। यही आपका टास्क है कि आपने जो वेंडर्स आउटरीच कर ली है, आपके पास प्राइसेस आ चुकी हैं, आप उसमें मार्जिन ऐड करें। आप कम से कम 3-4 मेन जिन प्लेटफॉर्म से वर्किंग कर रहे हैं उन प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग शीट्स अपनी बना लें। फाइवर के लिए आपने वही 25% वाला फार्मूला यूज़ करना है, अपवर्क के लिए 15% और बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए
जो आई कॉपीफाई गेस्ट पोस्ट नाउ की तरह के हैं या फेसबुक लिंक्डइन है वहाँ पे 10%। तो ये फार्मूले अप्लाई करके अपनी शीट को रेडी करें ताकि जैसे ही किसी क्लाइंट की इंक्वायरी आपको किसी भी जगह से आए आपको उस वक्त शीट सेट ना करनी पड़े, आप फ़ौरन उसकी वो मुतलका शीट पकड़ें और क्लाइंट को उसको सेंड कर दें। तो ये काम लाजमी कीजिएगा और ये काम करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपने इस वर्किंग को कर लिया है और ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।